making a video after a long time, but it's a hot topic. गरम टॉपिक है और टॉपिक है कि is Himalayan 452 better than KTM Adventure 390? That's the topic we are going to talk about today. And being a KTM, welcome to Moto Bharat, and let's talk about it. हिमालयन और KTM एडवेंचर 390 के ये दोनों स्पेक्स तो आप सबको मालूम ही होंगे, तो वो मैं बता के आपको बोर नहीं करूँगा। मैं रादर देन रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दोनों बाइक्स में क्या मेजर डिफरेंसेस होंगे वो आपको बता सकता हूँ। तो तीन मेन टॉपिक्स रहेंगे इस वीडियो के। पहले तो है सिटी ट्रैफिक यूजेज ऑफ बोथ द मोटरसाइकिल्स, सेकेंड इज़ ऑफ रोडिंग एंड थर्ड इज़ टूरिंग। ओके, and at last we can talk about the electronics and what they have to offer at their price point. तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टूरिंग की। नॉर्मली वी टेक अ हिमालयन और एडवेंचर 390, वी प्लान टू टूर। द फर्स्ट थिंग इज़ कन्वीनियंस। दोनों टूरिंग के लिए एक्सेलेंट मशीन्स हैं, नो डाउट, बट क्वेश्चन ये है कि दोनों में से बेटर कौन है। एंड इस मामले में आई विल गो टू द 390। वाई? बिकॉज इट हैज़ मोर पावर, इट इज़ मोर एग्रेसिव। इसका कूलिंग देखिए कितनी फटाक से आप 100 टच कर दे, एक्सेलरेशन फास्टर है इसका। बट हिमालयन के जितने मैंने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में, वो कूलिंग उनका एक्सेलरेशन थोड़ा कम है एडवेंचर 390 के। सो इस मामले में आई कट टू द शॉर्ट, 390 एडवेंचर विंस। टूरिंग में आई थिंक कन्वीनियंस मैटर करता है, और अगर लाइट वेट होने के साथ आप इसमें ऑब्वियसली आप टूरिंग करेंगे तो लगेज वगैरह लोड करेंगे, और हिमालयन ऑलरेडी एक हैवी मशीन है, उसमें आप और वजन लोड करेंगे तो वो और भारी हो जाएगी। सो भारी होने के साथ साथ क्या है, एक चीज़ तो होगी वो भारी हो जाएगी, और ठीक है, और ये इसमें आप लोड करिए तब भी ये हिमालयन के ड्राई वेट से भी कम रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या आ जाती है हमारी, दूसरी बात आ जाती है कि क्रूजिंग स्पीड। मैंने जितने वीडियोस देखे हैं यूट्यूबर्स के जो टॉप स्पीड टेस्ट कर रहे हैं हिमालयन 452 का, दैट इज़ टचिंग 151 152 एट 6 गियर। ओके, एंड उसके ऊपर वो जा नहीं रही है, गाड़ी खींच नहीं रही है। 155 भी टान सकती है, लेकिन मैंने जैसे पहले वीडियो में आपको आराम से 155 क्रूज़ करके दिखाया है अराउंड 8500 RPM, बट आई स्टिल हैव लॉट ऑफ RPM लेफ्ट। 12000 RPM पे जा सकती है। तो मैंने इसका क्लोज एनवायरनमेंट में टेस्ट किया, अराउंड 169 170 जाएगी, तो ये फास्टर है। ओके, द टॉप स्पीड इज़ बेटर देन हिमालयन 452। उससे क्या होता है कि आपका जो क्रूजिंग स्पीड है वो बेटर रहता है। आई डोंट से कि हिमालयन 452 में क्रूजिंग स्पीड ख़राब है, बट हिमालयन 452 में क्या है कि आपको थोड़ा सा कि वो 110 120 क्रूज़ कर सकती है, लेकिन अगर आपको समझ लीजिए और तेज़ भगानी है तो उसके लिए आपको थोड़ा उस पर प्रेशर डालना पड़ेगा, गाड़ी थोड़ी बर्डन फील करेगी। बट एडवेंचर 390 के साथ वो केस नहीं है, सो डेफिनेटली इट विंस। अब सेकंड पॉइंट है ऑफ रोडिंग, और ऑफ रोडिंग में कट टू द शॉर्ट हिमालयन 452 विंस। ओके, लेकिन इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हिमालयन 452 क्यों जीतती है इसमें? क्योंकि उसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है। लो एंड टॉर्क क्या होता है, आप पहले दूसरे तीसरे गियर में जब RPM आपकी कम रहती है, गाड़ी स्टॉल नहीं करती है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है एडवेंचर 390 के साथ कि बहुत स्टॉल करती थी। मेरा 2021 वाला वर्जन है जो स्टैंडर्ड आती थी, तो उसमें कैसा कि स्टॉलिंग इशूज़ थी। उसके बाद मैंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कराया, तब क्या होता है कि 1 नंबर गियर पे आप अगर गाड़ी को बिना क्लच के छोड़ते हो तो ये क्या करती है, 2000 RPM पे गाड़ी को ले लेती है, तो ये गाड़ी स्टॉल नहीं होती, लेकिन आपको वो रिफाइनमेंट नहीं आता है। लेकिन हिमालयन 452 के साथ वो केस नहीं है। दैट इज़ डेफिनेटली वेरी टॉकी मशीन। ओके, और टॉकी होने का ये फ़ायदा है कि ऑफ रोडिंग कंडीशंस पे आप 3 या 4 गियर पे जाएंगे नहीं, आप 1 या 2 गियर पे ही रहेंगे। उसका लो एंड टॉर्क अच्छे होने के साथ वो अच्छा पुल करती है। मैंने जितने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में, जो लोग अब ऑफ रोडिंग के लिए क्या चाहिए, आपको बड़ी व्हील चाहिए, और इसके मुकाबले हिमालयन के सामने वाली व्हील बड़ी है। व्हील बड़ी होने का फ़ायदा क्या है? व्हील बड़ी होने का फ़ायदा ये है कि वो बड़े बड़े पत्थरों या फिर बड़े बड़े हर्डल्स को ईज़िली उठा लेते हैं। तो आपका आगे वाला टायर अगर ऑलरेडी उठ जाता है तो आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो उस स्पीड पे, और मुझे लगता है कि सामने वाला टायर बड़ा होने का बहुत फ़ायदा है।
सामने वाला टायर अगर बड़ा है तो ऑफ रोडिंग में हेल्प करता है वो आपको। दूसरी चीज़ है स्पोक व्हील्स। स्पोक व्हील्स में क्या है, आप अलॉय व्हील्स के साथ ऑफ रोडिंग जाएंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा डर रहेगा कि अलॉय व्हील्स टूट जाएगा, अलॉय व्हील्स में क्रैक आ जाएगा, बट हिमालयन में दिया है स्पोक व्हील्स। तो ऑफ रोडिंग में आई थिंक स्पोक व्हील्स आर द बेस्ट, बिकॉज वो जो प्रेशर गिरता है टायर पे, वो रिम पे, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए लोग स्पोक व्हील्स प्रीफर करते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। एंड अलॉय व्हील्स, ये मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अलॉय व्हील्स वीक है, ठीक है, अलॉय व्हील्स इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे आज तक कोई इशू नहीं है, लेकिन बात यह है कि स्पोक व्हील्स आर डेफिनेटली बेटर और हिमालयन में स्पोक व्हील्स है। अब लेकिन दो चीज़ जो हिमालयन के नेगेटिव में जाती है वो है कि वो भारी है, ठीक है। ऑफ रोडिंग में अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है तो आपको उठाने में दिक्कत होगा, सारे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे और मैन्यूवर करने के लिए भी टफ रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है, उसका बड़ा टैंक, इट इज़ ऑल्सो ए बून एंड ए बैन, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, भारी टैंक होने की वजह से आप फ्रंट हैवी फील करेंगे। अब मैंने वो गाड़ी चलाई नहीं है, लेकिन जितना मुझे मोटरसाइकिल्स के बारे में पता है वो थोड़ा तो फ्रंट हैवी फील करेगा ही। 70 लीटर टैंक है और ये 14.5 है, बट ओवरऑल देखा जाए तो ऑफ रोडिंग आई थिंक डेफिनेटली हिमालयन चेक्स इट। बट दूसरा पॉइंट ये है कि अब एडवेंचर 390 का SW वेरिएंट जो है उसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, एडजस्टेबल सस्पेंशंस मिलते हैं। बट यहाँ आपको हिमालयन पे स्टॉक शोवा के सस्पेंशंस मिलते हैं जो एडजस्टेबल नहीं है, फ्रंट वाले, पीछे वाले प्री रोल के लिए एडजस्टेबल है। और हमारा जो है WP एपेक्स का वो SW वेरिएंट में आई थिंक बहुत ज़्यादा उसमें 20 to 25 एडजस्टमेंट्स है, सामने प्री लोड और रियर के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्टेबल सस्पेंशन होने के लिए वो ऑफ रोडिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफ रोडिंग में, देखिए मिक्स्ड है, लेकिन मैं ऑफ रोडिंग में हिमालयन को ही प्रेफर करूँगा बिकॉज ऑफ इट्स लो एंड टॉर्क, स्पोक व्हील्स एंड बिगर टायर्स। चलिए ये हो गई ऑफ रोडिंग की बात। अब लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक है सिटी ट्रैफिक। सिटी ट्रैफिक, मैं बेंगलोर में ऑफिस जब डे टू डे आना जाना करता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है एडवेंचर 390 के साथ। मेरी हाइट 5'4", 5'5" है, तो मुझे हमेशा हर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एक पैर नीचे ही रखना पड़ता था। दो आई कैन मैन्यूवर एट स्लो स्पीड, आई डोंट हैव एनी इशू, आई हैव दिस मोटरसाइकिल हैज ग्रोन ऑन टू मी, आई हैव ऑल्सो ग्रोन ऑन टू द मोटरसाइकिल, सो आई एम हैबिचुएटेड विद दिस मोटरसाइकिल, तो मैं इजीली मैन्यूवर कर लेता हूँ। स्टिल मुझे लगता है कि ये एक दूसरे मोटरसाइकिल्स के मुकाबले हेडेक है, लेकिन अब हिमालयन को देखें तो हिमालयन भी बड़ी मोटरसाइकिल है। एंड आई थिंक बोथ बाइक्स इन सिटी ट्रैफिक, आई थिंक हिमालयन विल परफॉर्म बेटर बिकॉज अगेन उसका लो एंड टॉर्क, और लो एंड टॉर्क होने के बाद आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना है, यू कंस्टेंटली डोंट हैव टू बी क्लच गियर क्लच गियर क्लच गियर। स्लो स्पीड में यही प्रॉब्लम होता है, क्लच गियर का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हिमालयन के साथ ये नहीं होगा। अब 1 नंबर 2 नंबर पर डालिए, क्लच को भूल जाइए और गाड़ी चलाइए आराम से, तो हिमालयन विल परफॉर्म बेटर इन सिटी ट्रैफिक। तो ये तीनों हो गए, हिमालयन 2 एंड एडवेंचर 391 दैट इज़ इन टूरिंग। अब हम स्पेक्स पे अगर आ जाएं तो देखिए स्पेक्स के ऊपर आ जाते हैं तो आई थिंक फर्स्ट विल गो विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवेंचर 390 को कोई बीट नहीं कर सकता है, डेफिनेटली कोई बीट नहीं कर सकता है एडवेंचर 390 को इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्यों? क्योंकि भाई देखिए इसमें है ABS, ठीक है, उसमें भी ABS ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसमें भी ABS ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ रोड का इसमें डेडिकेटेडली एक मोड दिया हुआ है, इफ़ आई कैन शो यू राइड मोड्स, ये देखिए स्ट्रीट और ऑफ रोड मोड, एंड सेम इज़ ऑल्सो देयर, उसमें ऑन ऑफ करिए ABS, दैट इज़ बेसिकली स्ट्रीट एंड ऑफ रोड मोड। एंड इसमें है क्या, कॉर्नरिंग ABS है, MTC है। हिमालयन में कॉर्नरिंग ABS MTC नहीं है, दैट इज़ मोर लाइक अ प्योर मोटरसाइकिल, उसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है, बट इतने भी नहीं है कि जैसे वो अपाचे 310R लॉन्च हुई उसमें जिस हिसाब के इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आज के डेट में आपको चाहिए, हिमालयन लैक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज़ माई से ऑन दिस। अब बात करते हैं अगर आप टूरिंग जा रहे हैं तो डेफिनेटली फ्यूल रेंज आपके दिमाग में रहेगा। ये गाड़ी 14.5 लीटर्स टैंक के साथ मुझे अप्रॉक्स 350 के माइलेज दे देता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ आई एम राइडिंग। एंड
मोटा मोटी 350 का दे देगा। 17.5 लीटर का टैंक है हिमालयन का, एंड दैट विल गिव अराउंड 420-400 का माइलेज वो दे देगा। तो 50-60 का डिफरेंस है, दैट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट बिगर टैंक हेल्प्स। मेंटली वाइज आप अगर देखें आपके पास बिगर टैंक है तो आपको लगेगा कि हाँ मैं लॉन्ग डिस्टेंसेस आराम से कर सकता हूँ और बार बार आपको पेट्रोल पंप पे रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे एक चीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, इनोवेटिव लगी है हिमालयन के एंड से, वो है कि वो सीट हाइट। देखिए जो स्टॉक सीट है हिमालयन की, दैट इज़ एडजस्टेबल फ्रॉम 325 mm टू 345 mm। तो इतना आपको एडजस्टेबल स्टॉक सीट पे मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि 325 mm इज़ हायर सीट हाइट फॉर यू, तो आप स्विच कर सकते हैं एक लोअर सीट ऑप्शन को। लोअर सीट ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो 305 टू 325 तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जो लोगों को लगता था कि नहीं सीट हाइट ज़्यादा है और ये वो ज़्यादा है। आई थिंक कि हिमालयन हैज़ हिट द बुल साइज विद दिस स्मॉल थिंग। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग फॉर एवरेज इंडियन राइडर, क्योंकि बड़ी मोटरसाइकिल से सब डरते हैं, ऊंची मोटरसाइकिल। तो एवरेज इंडियन हाइट विल लाइक इजीली चूज़, आप कोई भी सीट हाइट चूज़ कर सकते हैं। और हमारी जो गाड़ी है रुद्रा में क्या है, रुद्रा में आपको 855 mm स्टॉक सीट हाइट मिलती है जब मैंने ये गाड़ी ली थी। अब आपको वी वेरिएंट, एक्स वेरिएंट, SW वेरिएंट, 4 वेरिएंट्स है एडवेंचर 390 के, तो आप अपने यूज़ के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ सीट हाइट के लिए आप एक नई मोटरसाइकिल तो लेंगे नहीं। तो मोटा मोटी यही ये बात है कि हिमालयन ने बहुत अच्छा काम किया है ये सीट हाइट का ऑप्शन देकर। अब बात करते हैं एक छोटी सी चीज़ जो मैंने नोटिस करी, जो हिमालयन ने बहुत बढ़िया तरीके से की है, वो है उन्होंने जो टैंक प्रोटेक्टर और जिसको बोल सकते हैं टैंक के साइड में जो ग्रिल और गार्ड वगैरह दिए हैं, आई थिंक उसमें छोटे छोटे हुक्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, वो एक छोटा सा 1 इंच का ऐसा हुक जैसा दिया हुआ है, मैं आपको ये फ़ोटो में कहीं दिखा दूंगा। वो एक छोटी सी चीज़ है, बट वो एक मतलब सिग्निफिकेंट चीज़ है। अब आप समझ लीजिए आपको बंजी कॉर्ड बांधना है, आपको टैंक बैग बांधना है जिसमें मैग्नेट नहीं है, या कुछ भी आपको बांधना है, या फिर आपको जेरी कैंस वगैरह लगाने हैं, तो वो हुक बहुत हेल्प करते हैं। आपको अलग से क्रैश गार्ड नहीं लेना है जिसमें कि वो क्लिप्स दिए हों जिस पे आप जेरी कैंस वगैरह लगा सकें। तो आई थिंक दैट इज़ माइंड ब्लोइंग थिंग। वो छोटी सी चीज़ मुझे बहुत पसंद आई हिमालयन की, कि उन्होंने ये ऑप्शन दिया है कि वो छोटे छोटे हुक्स वाले। ठीक है, अब दूसरी बात आ गई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। ये देखिए, ये एडवेंचर 390 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक ए मोबाइल फ़ोन। और हिमालयन का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, आई थिंक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है वो। ठीक है, आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर। दे हैव गिवन आई थिंक यहाँ से रास्ता होना चाहिए, लेट्स से, चलिए देखते हैं। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आई थिंक दैट इज़ अ अगली लुकिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। एक सर्कुलर डिस्प्ले आपको दिया है, ठीक है, उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का ऑप्शन आपको दिया है। लेकिन आप अगर देखें तो अगर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो अगर आप गूगल मैप्स वहाँ दिखाता है, ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोजेक्टिंग गूगल मैप्स ऑन योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बट उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका स्क्रीन का मोबाइल का स्क्रीन ऑन रहना चाहिए ताकि आपका वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चलते। तो आपको मोबाइल का स्क्रीन भी ऑन है और वो भी ऑन है। मुझे पता है हिमालयन फ्यूचर में एक अपडेट लाएगा जो वो फिक्स कर देगा, लेकिन अभी के लिए वो कन्वीनियंट नहीं है ना। आपका फ़ोन भी चल रहा है और स्क्रीन पे भी दिख रहा है, उससे अच्छा आप एक मोबाइल माउंट ही लगा दें। कितने की आएगी बाइक? ये मुझे 3.8 की पड़ी थी 2021 में, और अब ये अराउंड 4 पड़ जाएगा। ठीक है, और हिमालयन मुझे लगता है 2.8 से 3 लाख एक्स शोरूम के अंदर आने वाली है। अभी तक प्राइस रिवील नहीं हुआ है। एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 16 नवंबर 2023 प्राइस रिवील नहीं हुआ है। एंड आई थिंक कि उसका प्राइस अराउंड 2.8 to 3 एक्स शोरूम होगा। एंड यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है। आई डोंट नो इफ ऑडियो इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड वेरी गुड और नॉट, बट लेट्स सी। ये ओवरऑल मेरा इम्प्रेशन है जितना मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं।
और एडवेंचर 390 ओन करने के बाद और हिमालयन के जितने रिव्यूज़ वगैरह देखने के बाद फ्रॉम मोटर जर्नलिस्ट। सो एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं कोई मोटर जर्नलिस्ट हूँ नहीं, मैं एक मोटरसाइकिलिस्ट हूँ। मैं मोटरसाइकिल्स पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने जो भी आपको बताया है वो एज ए मोटरसाइकिलिस्ट बताया है, ना कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल इम्प्रेशन है। अब क्या आपको एडवेंचर 390 अगर आपके पास है, क्या आपको वो बेच के हिमालयन 452 लेनी चाहिए? स्ट्रेट आंसर इज़ नो। हिमालयन 452 इज़ मोर लेड बैक इंजन है, ठीक है, पावरफुल है, इट इज़ अ लेड बैक इंजन, बहुत रिलैक्स और आप आराम से उसका ऐसा। लेकिन एडवेंचर 390 क्या है, एग्रेसिव है। ये आपको कॉन्स्टेंटली कनेक्ट रहना पड़ता है बाइक के साथ। वो एक देखिए प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। अपनी 390 एडवेंचर अगर आपके पास है, वो बेच के आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर इन द मार्केट फॉर बाइंग एन एडवेंचर टूरर, ठीक है, एंड यू आर कंसिडरिंग बोथ द बाइक्स कि दोनों में से कौन सा लूँ, तो डेफिनेटली गो फॉर द हिमालयन 452। देखिए मैं ना ही रॉयल एनफील्ड का फ़ैन हूँ, ना ही मैं KTM का फ़ैन हूँ, मैं बाइक्स का फ़ैन हूँ, ठीक है। मैं 390 एडवेंचर ओन करने के बाद भी आपको बता रहा हूँ कि आप रॉयल एनफील्ड लो, ठीक है, क्योंकि नई इंजन है। और रॉयल एनफील्ड का मुझे लगता है वो जब बाइक्स बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के, बहुत सारे टेस्ट रिसर्च कर के बनाते हैं। और ये हिमालयन 452 का जो भी स्पाई शॉट्स है वो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। तो 2 साल उन्होंने रोड पे सिर्फ टेस्ट किया है, इंजन बनाने में उनको टाइम लगा है, ब्रांड न्यू इंजन है उनका, सरपा इंजन है। आप अगर नया बाइक लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो विद द हिमालयन 452, नो डाउट राज। लेकिन एक चीज़, मैं अगर नया बाइक खरीदता तो मैं एक चीज़ ज़रूर कंसिडर करता कि वो ट्यूबलेस स्पोक्ड रिम्स, ट्यूबलेस टायर के लिए जो स्पोक्ड रिम्स है वो इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन वो इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हो रहे हैं। दैट इज़ आई थिंक नॉट गुड फॉर द इंडियन मार्केट। लेकिन वो लॉन्च होने वाले हैं, जितना उन्होंने बताया है कि वो बाइक वो जो ट्यूबलेस रिम स्पोक्ड व्हील्स हैं वो लॉन्च होने वाले हैं, वो पेटेंट होने जा रहे हैं। उसको सर्टिफाइड होने में टाइम लगेगा, 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है। रॉयल एनफील्ड ने टाइम नहीं बताया है कि कितना टाइम लगेगा। तो वो एक चीज़ है, अगर वो आपको एज अ स्टैंडर्ड इंडिया में मिल जाती है तो हैंड्स डाउन आप यू गो फॉर द 452। लेकिन अगर आप स्पोक्ड व्हील्स वाला भी लेते हैं, अभी वाला जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, स्टैंडर्ड के एक ही वेरिएंट है, कलर ऑप्शंस अलग है, ठीक है। अगर आप वो वाली बाइक लेते हैं तो आपको बस वही है कि टायर पंक्चर वंक्चर होने का टेंशन रहेगा। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ इश्यूज आपको वो बाइक के साथ आएंगे। आई थिंक दैट इज़ अ फैंटास्टिक मशीन एंड दिस इज़ ऑल्सो अ फैंटास्टिक मशीन। दोनों बाइक्स अमेजिंग है। वो नई गाड़ी है, ये थोड़ा पुरानी गाड़ी है, पुरानी इंजन है, वो नया इंजन है। रॉयल एनफील्ड का इंजन है, ट्रस्टेबल इंजन है, लेकिन खर्चा उसी हिसाब से देगी। रॉयल एनफील्ड है तो खर्चा तो देगी ही, लोहा है, लोखंड है, पूरा खर्चा देगा। एडवेंचर 390 रिलायबल है, वो नया इंजन है, उसमें पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन रॉयल एनफील्ड का है तो डेफिनेटली अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो दैट इज़ माई वर्डिक्ट गाइज। इफ़ ओवरऑल इफ़ यू गो स्ट्रेट आंसर्स, अगर आपके पास 390 एडवेंचर है और हिमालयन 452 कंसिडर कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर हिमालयन 452 इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ 390 एडवेंचर। लेकिन अगर आप एक नया मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, आपके पास दोनों बाइक्स कंसिडर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 452 चाहिए। लेकिन वो स्पोक्ड रिम्स जो है, वो ट्यूबलेस टायर ऑप्शन वाले, उसका भी आप वेट कर सकते हैं। बोथ द व्हीकल्स आर अमेजिंग एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मेरे लास्ट वाले वीडियोस पे 100 व्यूज़ आ गए हैं, आई एम मोर देन हैप्पी। अभी मेरे 7 सब्सक्राइबर्स हैं एंड इस वीडियो के लिए एम करते हैं 500 व्यूज़ के लिए। लेट्स सी इस पे 500 व्यूज़ आते हैं कि नहीं आते। डू कमेंट डाउन, डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई एम ट्राइंग टू मेक अ गुड कंटेंट एज अ मोटरसाइकिलिस्ट। कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा आपको नॉलेज ही मिलेगा। और बाकी अगर मैं कहीं व्लॉग्स घूमने वगैरह जाता हूँ तो डेफिनेटली आई पुट डाउन द व्लॉग्स फॉर दैट टू। बट एज ऑफ नाउ व्लॉग्स तो नहीं होने वाले हैं, मैं घर पे हूँ। एंड आई थिंक यही इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय गाइज, साइनिंग ऑफ फ्रॉम मोटो भारत। डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। बाय बाय।